Assalamu alaikum. Pearl ERP Accounts Management System is a complete package for organizations and corporates of all sizes. So let's start with it. ये आपका लॉगिन फॉर्म है. इसमें यूज़र आईडी पासवर्ड के बाद हम इसमें लॉगिन करेंगे. दिस इज़ द कंप्लीट वर्किंग एरिया जिसमें यहाँ से आप किसी भी मेन्यू सर्च है, किसी भी डाटा के ऊपर सर्च कर सकते हैं. जैसे कोई चेक नंबर आपको याद है, अमाउंट याद है. सिस्टम के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है मल्टी कंपनी मल्टी ब्रांच मैनेजमेंट की. यहाँ से एक कंपनी और उस कंपनी की मल्टीपल ब्रांचेस को स्विच किया जा सकता है. ये वाइट बार में मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं जिनके राइट्स हैं. चूँकि सिर्फ अकाउंट्स का सिस्टम है इसलिए सिस्टम अकाउंट्स का मॉड्यूल अवेलेबल है. मेन्यू फेवरेट किए जा सकते हैं. यहाँ सामने आपको वो वर्किंग टाइल्स नज़र आ रही हैं जो अवेलेबल है. यहाँ कंपनी का लोगो आएगा और सिस्टम क्योंकि ऑनलाइन है तो किसी भी सूरत की फीडबैक के लिए यहाँ से ऑनलाइन फीडबैक विद स्क्रीनशॉट सेंड की जा सकती है. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. अकाउंट्स के मॉड्यूल के अंदर जो चीज़ें अवेलेबल हैं उसका फुल फ्लैश डैशबोर्ड अवेलेबल है. मैनेजमेंट के लिए, सी लेवल के लिए चार्ट ऑफ अकाउंट्स की क्रिएशन है. मल्टी लेवल के ऊपर है. जितने भी लेवल्स का चार्ट ऑफ अकाउंट है यूनिफॉर्म होना चाहिए. लेजर अकाउंट वो क्रिएट किया जा सकता है. 5 तरह के बेसिक वाउचर्स हैं. प्रॉफिट लॉस वाउचर है जो सिस्टम ऑटोमेटिकली खुद से जनरेट करता है एट द एंड ऑफ द ईयर. उसके बाद रिपोर्ट्स हैं, लेजर्स हैं, ट्रायल है, डे बुक है, कैश एक्टिविटी रिपोर्ट्स हैं, ड्रिल डाउन रिपोर्ट्स हैं, फिर फाइनल अकाउंट्स हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस और फिर इनकी मैनेजमेंट है. तो ये फुल फ्लैज पैकेज है जो किसी भी किस्म की ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंतहाई आसान है इसको यूज़ करना. सो लेट्स स्टार्ट विद द चार्ट ऑफ अकाउंट. तो सबसे पहले ट्री स्ट्रक्चर के अंदर इसकी कोडिंग विजुलाइज करवाई गई है ताकि यूज़र के लिए इंतहाई आसान हो. जिसमें हम अपने लेवल्स को ओपन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल एसेट्स हैं, एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स हैं. इस तरह से करके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी चार्ट ऑफ अकाउंट है वो क्रिएट कर लिया जाएगा. जैसे रेवेन्यू के अंदर हम आते हैं तो हमारा सेल्स अकाउंट है. सेल्स के अंदर हमारी फाइनल सेल्स की अकाउंट है. एक्सपोर्ट सेल्स एंड डिस्काउंट हैं, अदर इनकम है. तो जितने भी लेवल का चार्ट ऑफ अकाउंट, जितने भी आपने चीज़ें इसमें ऐड करनी हो वो इसमें फर्दर ऐड की जा सकती हैं. अगर किसी भी नोड को ओपन करना है, उसके अंदर नया अकाउंट ओपन करना है, सिंपली ऐड पे क्लिक करते हैं. कोड है, कोड ऑटो जनरेट भी हो सकता है, उसका नाम देते हैं एंड दैट्स इट, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा. इसी तरह अगर किसी को डिलीट करना है तो उसके लेजर लास्ट लेवल अकाउंट को पहले हम डिलीट करेंगे और उसके बाद एक्चुअल अकाउंट डिलीट होगा. अब ये अकाउंट है, इसमें ऑलरेडी ट्रांजेक्शन हो चुकी हुई है इसलिए ये डिलीट नहीं हो सकता. तो जो अकाउंट जिसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी वो डिलीट हो जाएगा. आफ्टर चार्ट ऑफ अकाउंट फिर हमारे वाउचर्स हैं. कैश पेमेंट, जब आप कैश से कुछ पेमेंट करेंगे. जब बैंक से कोई पेमेंट करेंगे तो बैंक पेमेंट है. कैश रिसीट है, जब हमें कैश की रिसीट होगी कोई भी. बैंक रिसीट है जब बैंक में कोई रिसीट होगी. और फिर जर्नल वाउचर है जो इनके अलावा एडजस्टमेंट के लिए. तो इसमें हम वोचर की एक स्क्रीन नॉर्मली देख लेते हैं. किसी भी वोचर की कोशिश हमने की है कि उसका जो यूआई है वो सिंपल रहे, एक ही तरह का हो ताकि यूज़र की ट्रेनिंग और यूज़र के लिए काम करना इंतहाई आसान हो. इसमें करंट फाइनेंशियल ईयर की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं इस हेड की वो सारी डिस्प्ले हो रही होंगी. ये सब जो कॉलम्स हैं इनके ऊपर फिल्टर लगाए जा सकते हैं डेट वाइज, वोचर नंबर के लिहाज से, पेड टू, रिमार्क्स, किसी भी तरह से. यहाँ पे उनका प्रीव्यू है, यहाँ पे क्लिक करते हैं हम, उनका प्रिंटेबल प्रीव्यू ले लेते हैं. सो लेट्स ऐड अ डॉक्यूमेंट. वोचर नंबर है ये ऑटोमेटिकली लगेगा. वोचर डेट आपने कौन सी लगनी है, बाय डिफॉल्ट करंट डेट होगी. पेड टू, रिमार्क्स, अकाउंट कोड, यहाँ पे आपके जितने भी लेजर कोड हैं आप इनको कोड वाइज भी सर्च कर सकते हैं और आप उनको उनके नाम से भी सर्च कर सकते हैं. तो जो भी चीज़ आपको याद है आप उस लिहाज से इसकी एंट्री कर सकते हैं. तो हम फर्ज करें यहाँ पे नरेशन लिखते हैं. ये सब ऑप्शनल है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं. So the debit entry is for this expense account is 45,000. और यहाँ से आप इसको कैश एंट्री कर सकते हैं. यहाँ से कैश अकाउंट आएंगे जितने भी आपके अवेलेबल चार्ट ऑफ अकाउंट में ओपन अकाउंट हैं. डॉक्यूमेंट सेव करने के बाद एडिट किया जा सकता है लेकिन वंस इट इज़ पोस्टेड उसके बाद इसकी एडिटिंग नहीं हो सकती है, रीड ऑनली मोड में अवेलेबल होगा. इसके बाद ना ये डिलीट हो सकता है ना ये एडिट हो सकता है. अगर आपने प्रिंट आउट लेना है इसका, आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो सिंपली इसका प्रिंट आउट प्रिंटेबल फॉर्म के अंदर निकल आएगा. इसके अलावा इसी तरह से बाकी सारी एंट्रीज हैं. अगर बैंक की बात करते हैं तो बैंक में हमारे पास इंस्ट्रूमेंट टाइप आ जाएगी जिसमें चेक है, डिमांड ऑर्डर है, ट्रांसफ़र है, चेक का नंबर क्या है, इंस्ट्रूमेंट डेट यानी चेक की डेट क्या है, और वही सेम है. आगे अकाउंट्स हैं, आपके डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट हैं. सिमिलरली बाकी सारे वोचर्स भी इसी तरह से हैं. अगर हमने अपने पिछले फाइनेंशियल ईयर्स का डाटा देखना है तो हम पिछले जितने भी फाइनेंशियल ईयर सिस्टम में मौजूद हैं उनका डाटा देख सकते हैं. सिस्टम में सारा डाटा अवेलेबल होगा. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स अनदर वाउचर. दिस इज जर्नल वाउचर. तो इसमें सिंपली आपके रिमार्क्स हैं, आप अकाउंट सेलेक्ट करते हैं. कोई भी एंट्री आप इसमें कर सकते हैं, मल्टी लेवल एंट्री भी आप कर सकते हैं इसके अंदर.
यहाँ से आप अगर डिफरेंस एंट्री सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जितनी भी बैलेंस है उसको वोचर को बैलेंस कर देगा। वोचर लाजमी बैलेंस होना चाहिए फिर ही सेव होगा, वरना ये वोचर सेव नहीं होगा। यहाँ से भी वोचर का प्रिंट आउट प्रीव्यू लिया जा सकता है। इसके बाद ये इस तरह की बेसिक एंट्रीज हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड द रिपोर्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल लेजर है। आप एक बार अपना पैरामीटर फॉर्म फिल करते हैं, यहाँ से आप डाटा अपना फिल्टर कर सकते हैं। जस्ट क्लिक ऑन व्यू रिपोर्ट, तो आपके सामने रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। आपने अगर इसको डाउनलोड करना है डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करना है प्रिंट कर सकते हैं। कोई हर रिपोर्ट 3 फॉर्मेट्स में अवेलेबल है। आप इसको पीडीएफ भी ले सकते हैं, सीएसवी भी ले सकते हैं, एक्सेल में भी रिपोर्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद ट्रायल बैलेंस है, 6 कॉलम ट्रायल है, तो पूरी कंपनी का सब लेवल्स के ऊपर 6 कॉलम ट्रायल निकलेगा। चार्ट ऑफ अकाउंट की लिस्ट है, जितने भी वाउचर्स एंटर हुए हैं उसकी लिस्ट निकल सकती है। स्टार्टिंग डेट में यहाँ से फिल्टर, ये फिल्टर जितने भी हैं वंस मैं एंटर करूंगा नेक्स्ट टाइम सिस्टम ऑटोमेटिकली लास्ट जो भी सेव था उनको फेच कर लेगा। ये जितने भी वाउचर्स एंटर हुए हैं सिस्टम में एक डेट रेंज के अंदर, वो सारों की एंट्री नजर आ रही है। उसके बाद हमारी डे बुक है। यहाँ से हम अपने कैश के या बैंक के अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, डेट देंगे और काउंटर एंट्री के बारे में बताएंगे हम वो डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं या नहीं। और ये हमारी कैश बुक आ जाएगी, डे बुक आ जाएगी, जिसमें हमारी रिसीट्स एक तरफ हैं, पेमेंट्स एक तरफ हैं, और ये हमारे कैरी फॉरवर्ड फाइनल बैलेंसेज हैं अकाउंट्स के। सिमिलरली ये हमारी कैश का लेजर है। उसके बाद हमारी एनुअल अकाउंट की रिपोर्ट्स हैं। हम प्रॉफिट लॉस एट एनी गिवन पॉइंट, जब भी हम रियल टाइम के ऊपर अपना प्रॉफिट लॉस देख सकते हैं। इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स की डिटेल हमें नोट्स में मिलेगी। यहाँ पे भी हम सेम डेट रेंज सेलेक्ट करते हैं तो ये इन अकाउंट्स की डिटेल आएगी। फर्ज करें मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कॉस्ट में 7,87,000 हमें अपनी इनकम स्टेटमेंट में डिस्प्ले होगा, और ये उसकी डिटेल है कि किस हेड के अंदर कितना एक्सपेंस हुआ है। इसी तरह हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की डिटेल्स हैं, और उसके बाद हमारी इनकी कॉन्फ़िगरेशन है। यूज़र इनकी फॉर्मेटिंग खुद से कर सकता है। अपनी जो इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनानी है उसको बोल्ड करना है, ऑप्शन नहीं करना, जितनी भी डिज़ाइनिंग है वो यूज़र खुद से कर सकता है। और इसके बाद फाइनली हमारे प्रॉफिट लॉस की वोचर जनरेशन है, जो कि आप सिर्फ यहाँ से अपना ईयर सेलेक्ट करेंगे, वोचर की डेट सेलेक्ट करेंगे और सिस्टम ऑटोमेटिकली प्रॉफिट लॉस का वोचर जनरेट कर देगा। इसके बाद हमारी ड्रिल डाउन रिपोर्ट्स हैं। ये एक पूरा ट्रायल बैलेंस है आपका जो इस फॉर्म में अवेलेबल है। आप ग्रिड के ऊपर किसी भी चीज़ पे सर्चिंग कर सकते हैं, किसी भी कॉलम के ऊपर आप ग्रुप कर सकते हैं, किसी भी आप लेवल के ऊपर जो है उस कॉलम को हाइड और विजिबल कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको सर्चिंग कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से इसकी डिटेल में जाना चाह रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस की, तो ये मुझे सब डिटेल नज़र आ रही है कि स्टोर्स के अंदर इतनी एंट्री है, सैलरीज में है। फ़र्ज़ करें मैं इसकी लेजर देखना चाह रहा हूँ, किसी भी अकाउंट को मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ से 2 एंट्रीज मुझे नज़र आ रही हैं, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल 1,80,000 का है और पीटीसीएल बिल्स में कोई एंट्री नहीं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे इस अकाउंट का लेजर डिस्प्ले कर देगा, और यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि कैश पेमेंट वोचर नंबर 5 के अगेंस्ट एंट्री हुई है। मैं अगर इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो मुझे ये एक्चुअल जो वोचर एंटर हुआ था वो दिखा देगा। इसमें आपको ये नज़र आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल 1,80,000 की एंट्री थी। तो इस तरह से सिस्टम में ड्रिल डाउन रिपोर्ट्स का फीचर अवेलेबल है जो कि इंतहाई हेल्पफुल है। इसके बाद हमारा डैशबोर्ड है। सबसे पहले उसकी कॉन्फ़िगरेशन हम अपने चार्ट ऑफ अकाउंट के अगेंस्ट अपने अकाउंटिंग कोड्स को मार्क करेंगे, और उसके बाद हमारा डैशबोर्ड है जिसमें हमें ये परफॉर्मेंस का टैब है इसका, जिसमें हमारी ग्रॉस सेल्स एक पीरियड की कितनी है, नेट सेल्स कितनी है, हमारा प्रॉफिट कितना है, ये कुछ केपीआईज हैं। हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या है, डेटर्स टर्नओवर क्या है, डेट रेशो क्या है, लिक्विडिटी रेशोज क्या है। इसके अलावा हम अपने कैश एंड बैंक बैलेंसेस देख सकते हैं कि इस टाइम हमारे किस कैश हेड में और किस बैंक हेड में क्या स्टेटस है, हमारे रिसीवेबल्स और पेएबल्स का क्या स्टेटस है, किस पार्टी से हमारा कितना पेएबल है, रिसीवेबल है, किसको कितना पेएबल है, उसकी टर्नओवर रेशो क्या है, हमारे एक्सपेंसेस का स्टेटस क्या है, किस हेड में हम कितना एक्सपेंस कर रहे हैं। और ये जितने भी डैशबोर्ड्स हैं ये पूरा सिस्टम मोबाइल इनेबल्ड है, मोबाइल के ब्राउज़र में भी इसी तरह वर्किंग करेगा। सो आई होप यू हैव लाइक्ड इट। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।